नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका आधुनिक काव्य है उस प्रथम प्रश्न पत्र में, उसमें हम पाठ 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का जो पाठ है वो हम पढ़ रहे थे। पिछले हमने पाठ में गोवर्धन धारण जो कविता थी उसके पद हम पढ़े और उसके बाद में अब आज की जो कविता है वो है एक तिनका। तो इस एक तिनका कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को घमंड और ऐंठ नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को घमंड या ऐंठ है वो नहीं करनी चाहिए। उसकी घमंड और ऐंठ है वो क्षण भर में दूर हो जाती है, भंग हो जाती है। कैसे? तो इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बताना चाहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठ था तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इस पद में देखिए, ये जो पाठ की जो शैली है, कविता की जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है। आत्मकथन शैली में ये जो कविता है वो लिखी गई है। तो इसमें किस प्रकार से व्यक्ति को घमंड से दूर रहने की बात इसमें बताई है। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत जो पद है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित एक तिनका कविता शीर्षक से उद्धृत है और इसमें व्यक्ति को घमंड या ऐंठ नहीं करने की प्रेरणा दी गई है। और इसकी अब देखिए व्याख्या कि कवि ये कह रहे हैं कि एक दिन मैं घमंडों में भरा हुआ ऐंठा हुआ यानी घमंड से भरा हुआ ऐंठा हुआ था। ठीक है, एकदम से अपने आप को घमंड से भरा हुआ था। तो मुंडेर पर मैं खड़ा था, अपने घर की छत के ऊपर मुंडेर पर मैं खड़ा था, छत की मुंडेर पर। ठीक है, और ऊपर जो मुंडेर है उस पर खड़ा था। अचानक मैंने देखा, अचानक से दूर से हवा में उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में आकर के गिर गया। आंख में आकर के जैसे ही गिरा तो क्या हुआ, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। जैसे आंख के अंदर वो तिनका गया तो मेरी आंखों में दर्द होने लगा और मैं झिझक पड़ा और बेचैन सा हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी दर्द करने लगी। आंख है वो तिनके के कारण लाल हो गई। और इसी बीच जब जैसे ही मुझे घर वालों ने देखा कि मेरी आंख में तिनका गिर गया है तो घर वालों ने मूठ देने के लिए यानी हाथ से मुंह से कपड़े को ऐसे मुंह को लगा करके ऐसे आंखों पर लगाना। तो इस प्रकार से जैसे ही वो कपड़े को गर्म हवा वो मेरे मुख की जो गर्म हवा से मेरी आंख को ताव देने लगे। तो इस तरह से फिर मूठ देने जब लोग कपड़े की जब मूठ है वो देने लगे तो ऐंठ बेचारी जो घमंड था वो सब है दूर हो गया, दबे पांव भगी, वो भागती दिखने लगी। यानी मुझे समझ आ गया कि एक तिनके से किस प्रकार से मेरा शरीर की हानि है वो हो गई है, मुझे दर्द है वो होने लगा है। जब किसी डब से मैंने तरीके से उपाय से निकल तिनका गया, तिनका जब निकल गया किसी तरीके से वो तिनका वो घर वालों ने निकाला, तब समझने मेरे ज्ञान ने मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, ने यूं मुझे ताने दिए, व्यंग्य किया। ठीक है, व्यंग्य किया, क्या किया कि ऐंठता है तू किस लिए इतना रहा, कि किस बात पर तू इतना घमंड है वो कर रहा है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे इस घमंड को चकनाचूर करने के लिए सिर्फ एक तिनका ही काफ़ी है। इसलिए यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने कहा है कि एक छोटे से तिनके से आपका घमंड है वो दूर हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार ऐंठ है वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके लिए केवल एक तिनका ही काफ़ी है। तो यहाँ पर एक तिनके की उपमा दे करके इसमें कवि ने व्यक्ति को प्रेरणा दी है और व्यक्ति को ऐंठ नहीं करनी चाहिए। या विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे कि जो व्यक्ति है उसको कभी ऐंठ या घमंड वो नहीं करना चाहिए। और जिसे आप तुच्छ समझते हो वहीं कई बार आपके लिए हानिकारक हो जाता है।
ठीक है। जहाँ तुच्छ जिसको समझा जाता है वही उस घमंड को समाप्त कर देता है। इसीलिए घमंड करने की अपेक्षा व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए और विवेकवान होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। और इसके साथ साथ इसमें मानवीय आचरण पर भी कवि ने बल है वो दिया है। और अगले बिंदु में आप लिखोगे तो अलंकारों की बात करें तो मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया, रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो रूपक, मानवीकरण, आक्षेप और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। छंद की यति गति उचित है। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये हुई आपकी जो पहला पाठ है वो आज मुख्य जो महत्वपूर्ण थे वो हमने पूर्ण करवा दिए। अगला जो पाठ है आपका दूसरा, जो आपके पाठ्यक्रम में दूसरा पाठ है मैथिलीशरण गुप्त जी, जिनको हम राष्ट्र कवि कहते हैं। ये राष्ट्र कवि है, ठीक है, राष्ट्र कवि की इनको उपमा देते हैं। तो इनकी पहली कविता है वो आपके हैं सखी वे मुझसे कह के जाते। सखी वे मुझसे कह के जाते, ये जो कविता आपकी यशोधरा, इनका जो कविता है ग्रंथ है उससे लिया गया है, उससे ये उद्धृत है यशोधरा से। तो यशोधरा कौन थी? यशोधरा थी गौतम बुद्ध की पत्नी यानी सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध उसकी पत्नी थी। और ये उस समय की कविता घटना इसमें बताई गई है जब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ है चुपचाप वो घर से सत्य की खोज के लिए निष्क्रमण कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो पीछे से उनकी पत्नी यशोधरा ये भाव व्यक्त करती है कि काश मेरे पति मुझसे कह कर के अगर जाते तो मुझे बहुत खुशी होती, मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाती। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में जाते, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के प्रण में हमें भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। तो इसमें मैथिलीशरण गुप्त जी ने भारतीय नारी के आदर्शों के अनुरूप यशोधरा की भावना का चित्रण इसमें किया गया है। प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश या पद मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा काव्य के सखी वे मुझसे कह के जाते शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें एक भारतीय नारी के आदर्श के अनुरूप यशोधरा है जो सिद्धार्थ की पत्नी यानी गौतम बुद्ध की पत्नी है, उसकी एक जो है भावना है, उसकी आत्म भावना, उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो यशोधरा काव्य में ये गीत है, इसको गेय है, इसको गाया जा सकता है, गेय पद है ये। तो ये इस काव्य में संकलित गीत का अंश इसमें है, जिसमें मैंने बता दिया कि प्रियतम जो सिद्धार्थ है वो चुपचाप उनको सोते हुए उनके यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके सत्य की खोज के लिए महानिष्क्रमण करते हैं, वन में चले जाते हैं, तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो उसका यहाँ पर चित्रण है वो इसमें किया गया है। तो किस प्रकार से यशोधरा उनके लिए अपने आप को वेदना से भर जाती है कि काश मेरे पति है, मेरे प्रियतम है, मुझसे पूछ करके जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। तो इसमें ये बात इसमें बताई गई है। तो ये आप लिखोगे प्रसंग में। अब इसका अर्थ देखिए, सखी वे मुझसे कह के जाते, यशोधरा अपनी सहेली से सखी से कहती है। कौन कह रही है? यशोधरा। यशोधरा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, अपनी सहेली से कहती है, हे सखी वे मुझसे कह के जाते। वे शब्द यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए आया है, गौतम बुद्ध के लिए आया है। वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, कि अगर काश वो मुझसे कहकर जाते तो क्या वे मैं उनकी पथ की, उनके मार्ग की बाधा कभी नहीं बनती। अर्थात मैं उनको खुशी खुशी सत्य की खोज के लिए भेज देती, लेकिन उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा। तो कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अर्थात यशोधरा इसमें कह रही है कि मैं उनके पथ के मार्ग की कभी बाधा वो नहीं बनती, क्योंकि पति है वो सत्य की खोज के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए गौरव की बात होती, अगर वो कह के जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो चुपचाप गए, मुझको बहुत चुपचाप गए ना, इसीलिए मुझे बुरा लगा।
यशोधरा अपनी वेदना व्यक्त कर रही है कि एक नारी, भारतीय नारी होने के नाते, एक पतिव्रता नारी होने के नाते मेरे पति ने मुझे मुझसे बिना कहे वो चले गए, तो ये मुझे बात अखरती है, चुभती है, बुरा लगती है। तो ये उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, वेदना। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यशोधरा कहती है सखी, हालांकि मुझको बहुत उन्होंने यानी सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने मुझको बहुत माना, मुझे बहुत मान सम्मान वो मेरा करते थे। माना करते यहाँ पर मान सम्मान, मेरा आदर सत्कार खूब करते थे, अर्थात मेरा वो मान सम्मान है, वो सिद्धार्थ मेरे पति है प्रियतम, बहुत मान सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना। अब भावना व्यक्त कर रही है यशोधरा कि इतने वर्ष हो गए विवाह के, फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरह से वो मुझको पहचान नहीं पाए कि मैं इस प्रकार से कोई कायर या कमज़ोर हृदय की नहीं थी कि अगर वो कह के जाते तो मैं उनको जाने नहीं देती। लेकिन ये भावना उनमें नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पूरा पहचान, वो मुझे पूरा तरह से पहचान वो नहीं पाए। ये मेरे को दुख है। मैंने मुख्य उसी को जाना। यशोधरा कहती है, मैंने शब्द यहाँ यशोधरा के लिए, मैंने मुख्य उसी को जाना। मैंने जो अपना जीवन में केवल अपने प्रियतम को सब कुछ जाना। मैं अपने प्रियतम का पूर्ण रूप से आदर सत्कार करती हूँ। मैंने मुख्य प्रधान उन्हीं को माना। जो वे मन में लाते, अगर उनके मन में अगर सत्य की खोज के लिए निष्क्रमण करने की बात वो अगर मुझसे वो कहते, तो वो अगर बात वो कहते तो मैं उन्हीं की बात को मुख्य जो क्या नाम है महत्व है वो देती, मैं उनकी बात को महत्व देती और उनको जानने देती। ये बात इसमें सखी से वो कह रही है, जो वे मन में लाते, यानी उनको अगर मन की बात अगर उनमें मन में अभिलाषा थी सत्य की खोज की तो मैं उनको जानने देती। सखी भी मुझसे कह के जाते। यशोधरा कहती है, सखी काश मेरे पति मेरे को बता करके जाते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन वो चुपचाप गए, ये मुझे बहुत बुरी है बात लगी। आगे देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में कि तब हम ही भेज देती है रण में, छत्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह के जाते। अब यहाँ पर एक छत्राणी का रूप यशोधरा ने बताया कि भारतीय नारियां किस प्रकार से जब छत्राणी का जब रूप धारण कर लेती है तब वह अपने पति को स्वयं ही अपने हाथों से सुसज्जित करके रण क्षेत्र में भेज देती है बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो यहाँ पर यह भाव व्यक्त किया यशोधरा ने कि सखी हम भारतीय नारियां ऐसी हैं जो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, एक क्षण में, बहुत कम समय में हम अपने पति को, अपने प्रियतम को, अगर राष्ट्र के प्रति अगर आपातकाल हो, राष्ट्र का युद्ध का समय हो, तो हम भारतीय नारियां स्वयं अपने पति को रण क्षेत्र में भेज देती हैं। प्रियतम को स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में, यानी प्राण जहाँ पर प्राणों का भी बलिदान अगर देना पड़े उनको, तो भी हम उन्हें हंसते हंसते हैं वो भेज देती हैं, हम ही भेज देती है रण में। रण माने युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में हम स्वयं ही उनको भेज देती है। छात्र धर्म के नाते ये क्षत्रिय धर्म है, हम छत्राणियाँ हैं, इस छत्राणी धर्म के कारण हम स्वयं ही अपने प्रियतम को, अपने पति को युद्ध क्षेत्र में हम भेज देती हैं। तो ये कहना चाहती है इसमें यशोधरा कि मुझे भी अगर प्रियतम मेरे पहले मुझे बता देते कि मैं सत्य की खोज के लिए वन क्षेत्र में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, तो हम छत्राणी, हम भारतीय नारियाँ कभी भी उनके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाती, उनको नहीं रोकती कि आप मत जाओ, हे प्रियतम आप हमारे पास ही रहो, हम नहीं जाने देगी, ऐसा हम कदाचित हम कभी भी कदापि नहीं कहती। तो ये हम इसमें भाव यशोधरा का व्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो कविता बहुत आगे के पद हम आगे पढ़ेंगे, तो आज हम केवल इसके 2 ही पद है वो ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार यशोधरा का भाव इसमें व्यक्त हुआ, एक आत्मवेदना इसमें व्यक्त की गई है कि एक नारी, भारतीय नारी की किस प्रकार से यहाँ पर तरह से उनको उफालम या उनकी उल्हाना हुई है, यहाँ पर ये इसमें भाव व्यक्त हुआ है। और विशेष वाले बिंदु में आप लिख देना कि जो यशोधरा है उसके मन में ये भाव चुभ रहा है कि मेरे प्रियतम है वो बिना कहे मुझसे चले गए। और इसके साथ तत्सम शब्दावली, खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास और आपके उपमा, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है।
तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे के जो पद हैं हम लेंगे आपके मैथिलीशरण गुप्त जी के, ये भी कविता हमें पूर्ण करनी है। इसके साथ अगली कविता जो साकेत है उससे भी हमें बहुत लंबी कविता है, तो उसकी भी पद हम लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।